श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 220, छांदोग उपनिषद की 61वीं कक्षा। कल हमने संवर्ग विद्या, एक प्रकार से प्राण विद्या है। संवर्ग विद्या प्राण की उपासना, प्राण का ध्यान। और यहाँ पर इन शब्दों से ये भी पता लग रहा है कि वायु, प्राण और प्रजापति एक रूप में प्रस्तुत कर दिए गए हैं। प्राण उपहित प्रधान निर्देश यदि लेंगे तो प्रजापति हो जाएंगे, और उपाधि प्रधान निर्देश करेंगे तो फिर उसको प्राण या वायु कह देंगे। माने हर चीज में चैतन्य भी है और उसकी उपाधि बाह्य रूप से देखें तो उपाधि एक प्रकार से जड़ है। उपाधि जड़ है, उपहित चैतन्य है। तो यहाँ ये जो इन्होंने ये बात कही एक कथा को शुरू करके कि सौनक कापे 5वें मंत्र में, और अभिप्रतारिन काक्ष सेनी, ये इन लोगों को भोजन, इन दोनों को भोजन परोस रहे थे। जो सूपकार थे, पाचक थे, वो भोजन परोस रहे थे। तो ब्रह्मचारी ने भिक्षा मांगी, तो उन्होंने दोनों ने भिक्षा नहीं दी, ये जांचने के लिए कि ये ब्रह्मचारी क्या जवाब देता है, क्या उत्तर देता है, अब हमारे प्रति क्या इसकी प्रतिक्रिया होती है। परिविश्यमाणो एक कर्मवाच्य का प्रयोग है। परिविश्यमाणो सौनकम च कापेयम अभिप्रतारिणम च काक्षेनिम परिविश्यमाणो द्वितीय द्विवचन है। ये ब्रह्मचारी विभिक्षे, अकथितम से कर्म संज्ञा हो जाती है या नहीं, तो ये पंचमी विभक्ति होनी चाहिए थी। ब्रह्मचारी ने इनसे भिक्षा मांगी, तस्माउ न ददतु, लेकिन उसको नहीं दिया, भिक्षा नहीं दी। तो ब्रह्मचारी बोलने लगा, अरे महात्मनस चतुरो देव एका कह स जगार भुवनस्य गोपा। इस वाक्य के दो अर्थ होंगे। कह शब्द प्रजापति का वाचक भी होता है, प्रश्नवाचक भी होता है। तो एक अर्थ तो यह है कि भुवन का गोपा जो प्रजापति है, जिसको कै नाम से पुकारते हैं, उसने इन चारों महात्माओं को, चार महात्मा कौन है? महान स्वरूप है जिनका, आत्मा माने स्वरूप, महान आत्मा वाले इन चार, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, आपह, और इधर वाक, चक्षु, श्रोत्र और मन, इन चार महात्माओं को अकेला जो भक्षण कर गया, कौन? भुवनस्य गोपा, प्रजापति। तम कापे नाभिपश्यन्ति मर्त्या, हे कापे, मनुष्य उसको नहीं देखते हैं। एक तो ये अर्थ हो गया कि प्रजापति जो इन सब को भक्षण कर गया उसको नहीं देखते। दूसरा अर्थ ये होगा कि महात्मा जो चार हैं, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, आप, वाक, चक्षु, श्रोत्र और मन, शरीर के अंदर वाक, चक्षु, श्रोत्र, मन, और अधिदैवत पक्ष में अग्नि, सूर्य, चंद्र और आप है। कौन है एक जो इन सब का भक्षण कर गया? कौन है ऐसा वो भुवनस्य गोपा जो इन सब का भक्षण कर गया? यहाँ पर प्रश्न पक्ष में कह का अर्थ प्रश्न हो जाएगा, और नहीं तो फिर मानी कह से जगार, ऐसा प्रश्न बनेगा। भुवनस्य गोपा, भुवन कहते हैं भवंती अस्मिन भूतानी, भू धातु से लुट प्रत्यय या क्यू प्रत्यय अधिकरण कारक में है, जिसमें भूत उत्पन्न होते हैं उसको भुवन कहते हैं। भू, स्व, भुव, स्व इत्यादि सारे लोग जो है
भुवन शब्द से आ जाते हैं, उन लोगों का जो रक्षिता है, गोप्ता है, उस वो कौन है जो इन सब को भक्षण कर गया? कौन है वो जो इन सब का भक्षण कर गया? ऐसा कौन है वो भुवन का गोपा, सारे भुवन का रक्षक? तम कापे ना विपश्यन्ति मर्त्या, ऐसा जो एक महान देव है जो इन सब का भक्षण कर गया, कापे, मनुष्य उसको नहीं देखते हैं। हे अभिप्रतारिन बहुधा वसंतम, बहुत रूपों में जो वास कर रहा है, ये जितने भी संसार के रूप दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष के रूप में, गाय के रूप में, उष्ट्र के रूप में, भैंस के रूप में, कुत्ते के रूप में, नदी पर्वत नाले के रूप में, विविध रूपों में, बहुधा वसंतम, यस्मै वाय तदन्नम तस्माय तन्न दत्तम, जिसके लिए अन्न है उसी को तुमने नहीं दिया। तो यहाँ पर ये जब ऐसा बोले तो शौनक कापे कहने लगे, उनके पास आकर के विचार करता हुआ, प्रतिमन्वाना प्रत्यय आत्मा सर्वस्य, हम जानते हैं उसको, जो आप कहते हो ना नहीं जानते मनुष्य, हम जानते हैं उसको, वो सबका आत्मा है। देवानाम जनिता, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, आप है, इन सब का वो जनिता है। और वाक, चक्षु, श्रोत्र, मन, इन सब का वो जनिता है। देवानाम जनिता प्रजानाम, यहाँ पर जो जनिता शब्द है वो दोनों के साथ संबंध रख रहा है, देवानाम जनिता और इधर प्रजानाम जनिता। और वो हिरण्यदंष्ट है। हिरण्यदंष्ट का मतलब है अभग्न दंष्ट है, सब कुछ खाता हुआ भी, सब कुछ का भक्षण करता हुआ भी, उसका कुछ भी नहीं, उसको ग्लानि होती, थकता नहीं है, ऊबता नहीं है। अभग्न दंष्ट है, सब कुछ को खा जाता है, फिर भी अमृत दंष्ट, हिरण्य का अर्थ एक अमृत भी होता है, अमृत दंष्ट है वो। और वो बभसा है, भस धातु भक्षण अर्थ में है, सबका भक्षण करने वाला है। अनसूरी, वो मेधावी है, सूरी का मतलब मेधावी होता है, असूरी माने मूर्ख, और न असूरी अनसूरी अर्थात अत्यंत मेधावी है। दो प्रतिषेधो प्रकृतम अर्थम गमयता, दो निषेध सीधे अर्थ को देते हैं और सीधे अर्थ को देते हैं, ऐसा बोलते, ऐसा कहने का जो, ऐसा कहने की जो प्रक्रिया है वो है प्रकृत्यर्थ से दार्ढ्यार्थम, जो प्रकृत अर्थ है उसको दृढ़ करना चाहते हैं, इसलिए दो निषेध लगा करके बहुत ज्यादा उस पर जोर दे रहे हैं। अनसूरी मानी अत्यंत मेधावी है। महानतम अस्य महिमान माहु, इसकी महिमा ब्रह्मविद बहुत ज्यादा वर्णन करते हैं। अनद्यमानो यदन्नमत्ति अनन्नमत्ति, जो किसी के द्वारा नहीं खाया जा सकता पर अनन्न तक को भी खा जाता है। ये जो अग्नि, सूर्य, चंद्र, आप है इत्यादि जो अनन्न हैं, उनका भी जो भक्षण कर जाता है। वयम ब्रह्मचारिन न इदम, ब्रह्मचारिन, यहाँ पर एक नकार आगम हो रहा है, आइदम उपासमय, हे ब्रह्मचारिन हम इस देवता की उपासना करते हैं। ऐसा ऐसा जो प्राण देवता है या वायु देवता है, या इन वायु और प्राण से भी आगे बढ़ कर के हैं तो प्रजापति देवता है, उसको हम उपासना करते हैं। दत्तस्मै भिक्षाम, और अपने सेवकों को कहा कि ब्रह्मचारी तो यति है, सामान्य, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो यति है, इसको भिक्षा दो। तस्मै उह ददु, भृत्यों ने ब्रह्मचारी को भिक्षा दे दी। तेवा एते पंच अन्य दश संता तत्कृतम, तेवा एते पंच अन्य, एक तरफ 5 और दूसरी तरफ 5, अग्नि, सूर्य, चंद्र और आप है, और इन सब का भक्षक वायु देवता, 5 हो गए। और वाक, चक्षु, श्रोत्र और मन, और एक मुख्य प्राण हो गया, तो 10 हो गए। तत्कृतम, वो कृत नाम से कहा जाता है। तस्मात् सर्वासु दिक्षु अन्नमेव दश कृतम, इसलिए सब दिशाओं में अन्नमेव दश कृतम, सब दिशाओं में ये जो अन्न है यही 10 संख्या से युक्त कृत नाम से कहा जाता है। सा ऐसा विराट,
और ये जो सा ऐसा जो शब्द है स्त्रीलिंग का, विराट के कारण से स्त्रीलिंग बोल दिया है। पूर्व प्रकृति का निर्देश करें तो उसको यहाँ पर ते वाये ते ऐसा कुछ बोलना चाहिए था। ते वागादया अन्य पंच, यहाँ पर सा ऐसा विराट ऐसा जो बोला, सा ऐसा जो कह करके बता रहे हैं वो विराट, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए सा ऐसा बोल दिया। सा ऐसा विराट अन्नादि, सा ऐसा विराट अन्नादि तया इदम सर्वम दृष्टम। सा ऐसा विराट माने विराट यहाँ विधेय है, इस कारण से स्त्रीलिंगता से सा ऐसा निर्देश कर दिया। तय ते प्रकृता देवा विराट, यदि पूर्व के अनुसार यदि कहते तो ते का लिंग बोलना चाहिए था, पर ये सर्वनाम पदों में ऐसा होता है, कभी वो उद्देश्य के लिंग को ले लेते हैं, कभी विधेय के लिंग को ले लेते हैं। संस्कृत जानने वालों के लिए ये बात बोल रहा हूं, जैसे कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, यहाँ पर जो स जो संप्रदान के साथ बोला तो स पुल्लिंग बोल दिया और संप्रदान नपुंसक लिंग है, क्योंकि स ने यम अभिप्रैति जो कहा था उसके लिंग को पकड़ लिया। कर्मणा यम अभिप्रैति, कर्म के द्वारा, करणभूत कर्म के द्वारा जिसको प्राप्त चाहता है, स संप्रदानम। णेरणो यत कर्म नौ चेत स कर्ता, वहां पर स पुल्लिंग कर दिया कर्ता के अनुसार। पूर्व के अनुसार यदि उद्देश्य के अनुसार करते तो यत कर्म नपुंसक लिंग है, णेरणो यत कर्म नौ चेत स कर्ता। तो ये सर्वनाम पदों में ये है कि कभी वो उद्देश्य के अनुसार चल पड़ते हैं, कभी विधेय के अनुसार। वक्ता कैसे भी बोल सकता है। शैत्यम ही यत सा प्रकृति जलस्य, शैत्यम ही यत सा, अब वहां तो नपुंसक लिंग बोला, सा प्रकृति जलस्य। निरुक्त में आता रहता है मेधा तिथेर इयम आर्षम, इयम ऋक मेधा तथेर आर्षम, तो ऋक तो स्त्रीलिंग बोल दिया, आर्षम नपुंसक लिंग। सर्वनाम पदों में ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है कि उसको उद्देश्य के अनुसार ही बोलना है या विधेय के अनुसार। कभी विधेय समर्पक शब्द को पकड़ लेते हैं, कभी उद्देश्य समर्पक शब्द को पकड़ लेते हैं। तो साइसा विराट अन्नादि, अन्नादि ये पुल्लिंग निर्देश है, वैसे अन्नादिनी अर्थ है। साइसा विराट 10 संख्या, अन्नम च अन्नादिनी च, वो 10 संख्या जो विराट है वो अन्न है, क्योंकि विराट अन्नम ऐसा श्रुति में कहा है। विराट अन्नम, दशाक्षरा विराट, विराट 10 अक्षर वाली है, जो छंद है वो 10 अक्षर वाली है, और विराट अन्न है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि साइसा विराट 10 संख्या सती अन्नम, 10 संख्या वाली होती हुई ये विराट अन्न है। अन्नम च अन्नादि, अन्नादि का अर्थ है अन्नादिनी। अन्नादि तो पुल्लिंग शब्द है, पर श्रौत पुल्लिंग शब्द है, मतलब श्रुति में पुल्लिंग में बोल दिया, जब अर्थ किया तो भाष्यकार ने अन्नादिनी कर दिया है। विराट के साथ में उसको जोड़ना है। ये जो विराट है ये अन्न भी है और अन्नादिनी भी है, अन्न भक्षण करने वाली भी है। कृते ही 10 संख्या अंतर्भूता, कृत में ये 10 संख्या अंतर्भूत हो जाती है, अतो अन्नम अन्नादिनी जैसा, वो विराट अन्न और अन्नादिनी है। तथा विद्वान साधक 10 देवतात्मभूता, 10 देवताओं का आत्मरूप हुआ विराटत्वेन 10 संख्या अन्नम, विराट रूप में तो 10 संख्या से अन्न है वो विद्वान, और कृत संख्या अन्नादि, तया अन्न अन्नादिन्या इदम सर्वम जगत, उस अन्न और अन्नादिनी के द्वारा, अन्न और अन्न के भक्षण करने वाले के द्वारा, इदम सर्वम जगत 10 दिक् संस्थम दृष्टम, 10 दिशाओं में स्थित देखा गया। कृत संख्या भूतम भूतया उपलब्धम, कृत संख्या के द्वारा, कृत जो है उसमें 4 अंक माने जाते हैं, कृत में 4 अंक माने जाते हैं, और त्रेता में 3 है, तो 4 में 3 समाहित हैं, और 3 में 2 समाहित हैं, और 2 में 1 समाहित है, तो 3 2 और 1, 3 2 5 और 1 6 और 4 10, तो इस तरह से 10 संख्या हो जाती है। माने कृत में
4 अंक हैं, लेकिन 4 में 3 का भी समावेश है, 100 में 70 का भी समावेश है, 100 में 50 का भी समावेश है, 100 में 30 का भी समावेश है। नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने। 100 में 70 का समावेश, 70 में 50 का समावेश, 50 में 30 का समावेश, 30 में 20 का समावेश, 20 में 10 का। ऐसा 100 में तो है ही है, पर 100 में 70 का समावेश है तो 70 में 30 का समावेश, और 30 में 10 का समावेश, और 10 में 5 का समावेश। ऐसा तो ऐसे दिखा रहे हैं कि कृत में 4 अंक होते हैं। दिया भी है उन्होंने, ते चतुरंक का एकाय, एक अय हो गया, और 4 में चूंकि 3 समाहित हैं तो 4 3 7, और 3 में 2 समाहित हैं, 7 2 9, और 2 में 1 समाहित है तो 10। ऐसे करके ये जो है 10 संतः तत्कृतम भवति, 10 होते हुए उनको कृत कहते हैं। ते सर्वे 10 संतः 10 भवंती संख्या, 10 संतः तत्कृतम भवंती ते, कुल मिलाकर के वो 10 हो जाते हैं। यहाँ पर चतुरंक का एकाया एवं चत्वारा, चतुरंक एकाय एक अय का रूप में है, पर उसके 4 अंक हैं। त्रिअंकाया एवं त्रया अपरे, द्विअंकाया एवं द्वौ अन्यौ, एकांकाया एवं एको अन्य, इत्येवं 10 संता तत्कृतम भवति। ये कृत हो जाता है, इसका अकृत्व सिद्ध हो गया। कृत माने अत्ता, यत एवं तस्मात् सर्वासु दिक्षु दशसु, सब दिशाओं में, 10 दिशाओं में, अग्न्याद्या वागाद्या से 10 संख्या सामान्य, अन्नम एव 10 अक्षरा विराट, विराट अन्नम इति श्रुति, अतो अन्नम एव 10 संख्या, 10 संख्या होने से ये अन्न है, और कृत के कारण से ये अकृत्व है। ततएव 10 कृतम कृते अंतर्भावा, 10 कृत हैं, कृत में अंतर्भाव होने से चतुरंकायत्वेन इति अवोचाम, चतुर अय के रूप में, 4 अय के रूप में ये जो कृत है, ये बात हमने बता दी। ये कथा पूरी हो गई, और इस कथा में बस इतनी बात कही है कि जैसे समष्टि में देखें, अधिदैवत में देखें तो वायु संवर्ग है, और यदि हम अध्यात्म में देखें तो प्राण संवर्ग है, और यदि इस सब से भी आगे इस उपाधि में, प्राण उपाधि और वायु उपाधि में उपहित रूप में जो चैतन्य है, वहां पहुंच जाएं तो प्रजापति अब संवर्ग कहलाएगा। प्रजापति संवर्ग मानी वायु संवर्ग है, प्राण संवर्ग है, प्रजापति संवर्ग। वायु और प्राण और प्रजापति, ये तीनों को एक लाइन में खड़ा कर दिया कि जो वायु है वो सबको ग्रस लेता है, अग्नि वायु, वायु जो है अग्नि सूर्य चंद्रमा और आप को ग्रस लेता है। इसी तरह से प्राण वाक मन चक्षु श्रोत्र को, वाक चक्षु श्रोत्र मन को ग्रस लेता है, और प्रजापति इन सब को ग्रस लेता है। प्रजापति इन सब को ही ग्रस लेता है। मानी महात्मा चतुरो देव एका कैसे जगार, वो प्रजापति के रूप में जो भुवन का रक्षक है वो इन सबको ग्रस लेता है। मानी वायु स्थानापन्न प्रजापति है या प्राण स्थानापन्न प्रजापति है, वो सब जगह बस रहा है, और वो हिरण्य दंष्ट है, सबका भक्षण करता हुआ भी उसका कुछ हानि नहीं होती। देवों का जनिता है, प्रजाओं का जनिता है, भवसः है, भक्षक है, सर्वभक्षक है, अनुसूरी है, महान तमस्य महिमा नमाहु, इसकी बड़ी महिमा गाते हैं ब्रह्मविद लोग प्रजापति की। अनद्यमानो यदन्नमत्ति, जो किसी के द्वारा खाया न जाता हुआ सबको खा जाता है। हे ब्रह्मचारी, हम इस प्रजापति की उपासना करते हैं। और ऐसा कह करके उन्होंने ये कह दिया कि ब्रह्मचारी को भिक्षा दो, ये पात्र है भिक्षा का, इसको भिक्षा दीजिए। अब आगे जो एक कथा चल रही है, सत्यकाम जावाल की कथा आ रही है। ओम ओम प्रणाम गुरु जी। जी जी।
यहाँ 8वें मंत्र में जब कह रहे हैं हम जो 10 संख्या से युक्त अन्न है, या विराट में वह 10 संख्या से अन्न है। छंद जो शास्त्र में विराट एक छंद का विराट नाम है। छंद है जी। हाँ, उसमें 10 अक्षर होते हैं और विराट को अन्न भी कहते हैं श्रुति के अनुसार, विराट अन्नम। जैसे श्रुति में, ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में ये भी एक शैली होती है अर्थ करने की, उसका स्थानापन्न दूसरा शब्द दे देते हैं। जैसे हिरण्य की व्याख्या करेंगे ज्योतिर्वयी हिरण्यम, ऐसे एक शब्द डाल देंगे हिरण्य को बताने के लिए, ज्योतिर्वयी हिरण्यम, या अमृतम वही हिरण्यम, ऐसे हिरण्य को समझाने के लिए हिरण्य। तो ऐसे विराट अन्नम, विराट अन्न का पर्यायवाची है जी। तो 10 संख्या इस तरह से कि 5 तो ये हो गए, 5 तो अग्नि सूर्य चंद्र आप वायु हो गए, और 5 ये हो गए वाक चक्षु श्रोत्र मन और एक मुख्य प्राण। इस तरह से ये 10 हो गए। इन्हीं को कृत नाम से कह रहे हैं, इस 10 को कृत नाम से कह रहे हैं। और सारी दिशाओं में ये जो अन्न है यही कृत है, दश कृतम अन्नमेव, तस्मात् सर्वासु दिक्षु अन्नमेव 10, माने 10 होता हुआ ये कृत नाम से जाना जाता है सभी दिशाओं में। सर्वासु दिक्षु दशसु अग्न्याद्या वागाद्या से 10 संख्या सामान्याद अन्नमेव, 10 संख्या सामान्य से अन्न है और ये विराट अन्न है। तो अन्नमेव 10 संख्यत्वात्, 10 संख्या होने से ये सब अन्न है, और कृत में अंतर्भाव होने से वो अत्रित्व है। उसमें कृत जो होता है वो सबको अपने अंदर समेट लेता है, तो कृत में उसका सबका अंतर्भाव होने से तो उसमें अत्रित्व है, और विराट के साथ इसका समानाधिकरण है तो अन्न है। मानी यहाँ पर एक व्याख्याकार ने, टीकाकार ने ऐसा दिया है कि यो अग्न्यादि नाम ग्रसिता वायु, वागादि नाम ग्रसिता प्राण, जो अग्नि आदि को ग्रसने वाला, जो अग्नि आदि को ग्रसने वाला वायु है और वाग आदि को ग्रसने वाला प्राण है, वो एक ही है। तेभ्यो ग्रस्यमानभ्यो अन्य अन्या इत्येवं ग्रसितृत्वेन ग्रस्यमानत्वेन 10 संता। देखिए अग्नि आदि का ग्रसने वाला माने अग्नि आदि का भक्षण करने वाला वायु है, वाग आदि का भक्षण करने वाला प्राण है। तो इधर तो प्राण है और उधर वायु है। प्राणश्च एका तेभ्यो ग्रस्यमानेभ्यो अन्यः, ये जो ग्रस्यमान है, ग्रस्यमान कौन है? तो कहेंगे कि अग्नि सूर्य चंद्र आपः वाक चक्षु श्रोत्र मन, ये ग्रस्यमान है। उन ग्रस्यमानों से तेभ्यः ग्रस्यमानेभ्यः अन्यः इत्येवं ग्रसितृत्वेन, इन 4 ग्रस्यमान है अधिदैवत पक्ष में, और अध्यात्म पक्ष में वाक चक्षु श्रोत्र मन। इन ग्रस्यमान 4 से पृथक जो एक ग्रसिता है, तो एक ग्रसिता हो गया, 4 के साथ में एक ग्रसिता भी रख दिया तो 5 हो गए, और वाक चक्षु श्रोत्र मन इनके साथ भी ग्रसिता हो गया तो 5 हो गए। इस तरह से 10 संख्या हो गई। ग्रसितृत्वेन ग्रस्यमानत्वेन 10 संता, मानी ग्रसिता भी हैं और ग्रस्यमान भी हैं 10 संख्या में। तो इस तरह से ये पूर्वोक्त कृत होते हैं। द्यूत जो होता है उसका सर्वान्नत्रित्व प्रसिद्ध है। द्यूत जो है सर्व अन्न को खाने वाला है। वैसे भी हम देखें तो द्यूत तो सब चीज सर्वभक्षी है, सब कुछ ही खा जाता है, कुछ भी तो नहीं बचता। द्यूत क्रीड़ा में द्यूत जो है सर्वभक्षी है, वो सबको खा जाता है, कुछ नहीं बचता है। द्यूत सर्वान्न अत्रित्व प्रसिद्ध, 10 संख्यावताम देवानाम, ये जो देवता 10 संख्या वाले हैं, कृतत्व संपादन के द्वारा उनमें अत्रित्व बता दिया, कृतत्व दिखा करके उनमें अत्रित्व दिखा दिया।
और 10 संख्यावत्वेन विराटत्व संपादन के द्वारा 10 संख्या और विराट एक ही है, उनमें विराटत्व संपादन के द्वारा अन्नत्व दिखा दिया। उन्हीं 10 में अन्नत्व है और उन्हीं 10 में अत्रित्व है, उन्हीं 10 में अत्रित्व है और उन्हीं में अन्नत्व भी है। तो ये सारा जगत ऐसा है जो एक दूसरे का भोजन बना हुआ है, किसी के लिए ये अन्न है, किसी के लिए अत्ता है। एक की दृष्टि से अन्न है तो दूसरी की दृष्टि से ये अत्ता है। तो ये जो है कृत और विराट अन्न, अग्न्यादिषु वागादिषु समुदितेषु संख्या सामान्यात् विराटत्वं संपाद्य अन्नत्व संपादनम सुसुतम। यथोक्त अग्न्यादि में और वाग आदि में जब समुदित रूप से इनको कहा तो संख्या सामान्य देख ली तो उनमें विराटत्व आ गया, तो अन्नत्व भी आ गया, विराटत्व लेकर के अन्नत्व आ गया, और कृतत्व से उसमें अत्रित्व आ गया। कृतत्व के कारण उसमें अत्रित्व है, क्योंकि द्यूत तो कृत का उपलक्षक है। द्यूतस्य अय चतुष्ट विशिष्टत्वेन, द्यूत जो है वो 4 अय से चलता है और कृत उसका उपलक्षण है, और 10 संख्या कृत में आ जाती है, तो संख्या सामान्य से अग्न्यादि कृत हो गए, और अग्न्यादि और वाग आदि ये कृत हो गए, और कृत हो गए तो इनमें अत्रित्व आ गया। और इसी तरह से इनमें विराटत्व है, अग्नि विसूर्य चंद्र आप है, वायु वाक चक्षु श्रोत्र मन प्राण, इनमें विराट रूपता है, तो विराट अन्न है, विराट मानी अन्न, तो ये अन्न भी हैं और अत्रित्व भी इनमें है। कुल मिलाकर के ये दिखा दिया कि अन्न भी है और अत्ता भी है। इसमें भी ऐसा ही बताया, तस्मात् सर्वासु दिक्षु अन्नम एव दश कृतम, अन्न ही 10 जो है कृत बन गया, तो अन्न को जब कृत कहेंगे तो इसमें अत्रित्व भी आ गया, कृत में अत्रित्व है। सायसा विराट अन्नादिनी, ये विराट जो है अन्न का भक्षण करने वाली है। अब विराट तो अन्न है, पर विराट को अन्नादिनी भी बता दिया। एक तरफ विराट अन्न है, दूसरी तरफ विराट अन्नादिनी है। तया सर्वम दृष्टम, इसके द्वारा, इस विराट के द्वारा सब कुछ अन्न रूप में देखा गया। इस विराट के द्वारा, तया ये स्त्रीलिंग है तया, और विराट भी स्त्रीलिंग शब्द है। तया इदम सर्वम दृष्टम, ये सब कुछ देखा गया। किस तरह देखा गया? तया अन्न अन्नादिन्या, अन्न और अन्नादिनी के द्वारा ये सब जगत सारी दिशाओं में स्थित देखा गया। कृत संख्या भूत या उपलब्धम, कृत संख्या भूत विराट के द्वारा ये उपलब्ध हुआ। ऐसा जो जानता है, एवं विदोस्य सर्वम कृत संख्या भूतस्य, जो कृत संख्या भूत ज्ञानी है, सारी दिशाओं में 10 दिक् संबद्धम दृष्टम उपलब्धम भवति, सारी दिशाओं में संबद्ध जो है वो सब दिशाओं में कृत संख्या भूत से 10 दिक् संबद्धम, 10 दिक् संबद्धम दृष्टम उपलब्धम भवति, दृष्टम भवति उपलब्धम भवति। तो इस तरह से सारे अस्तित्व को अन्न और अन्नादिनी के रूप में बांट दिया कि ये सब अन्न भी हैं और अन्नादि भी हैं, मानी ये अत्ता भी हैं और अन्न भी हैं। तैत्तरीय उपनिषद में तो एक जगह इस रूप में कह दिया, मैं अन्न भी हूं, मैं अन्नाद भी हूं, वो तो ब्रह्म के लिए कहा था। यहाँ प्राण तत्व के लिए कह रहे हैं कि ये जो प्राण है ये अन्न भी है और अत्ता भी है। एक ही तत्व कैसे अन्न और अत्ता हो गया? तो कहेंगे ये प्राण ही ये सारी दिशाओं में फैला हुआ अन्न के रूप में, सब दिशाओं में अन्न के रूप में बढ़ रहा है विविध रूपों में, और यही प्राण अत्ता के रूप में भी सब दिशाओं में फैला हुआ है। प्राण न हो तो ये जो स्थावर और जंगम प्राणी कैसे जीवित रहेंगे? प्राण के कारण ही ये जो धरती पर हरियाली दिखती है,
या जो जंगम प्राणी दिखते हैं घूमते फिरते, प्राण के कारण ही है। तो प्राण इन सब प्राणियों में ओर से छोर तक भरा हुआ है। तो एक प्रकार से ये प्राणी जीवो जीवस्य भोजनम, दूसरे जीव के भोजन बन जाते हैं। आप देखिए, मनुष्य को छोड़ करके और जाकर के देखिए, जंगल में जाकर के देखिए, एक दूसरे को खा रहा है। और मनुष्य में भी आप छोड़ दीजिए इन चलते फिरते लोगों को, खाने वाले खूब हैं वो भी, मनुष्य के को भी पकड़ करके यदि देखें तो मांसाहारी लोग बहुत ज्यादा हैं। और उनको छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, तो ये जो सस्य है, इस सस्य का सेवन करने वाले मनुष्य भी तो एक प्रकार से मनुष्यों का वो अन्न बन जाता है। और वे जो अन्न बन रहा है वो प्राण से संवलित है, प्राण से युक्त है। तो प्राण संवर्ग है, प्राण अन्न है और प्राण अत्ता है। मेरे अंदर जो भोग्य शक्ति है वो प्राण के कारण है, और मैं जिसको खाता हूं वो भी अन्न युक्त है। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? तो प्राण में अन्नत्व भी है और प्राण में अत्रित्व भी है। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म को अन्न और अन्नाद कहा, यहाँ प्राण शक्ति को अन्न और अन्नाद कह रहे हैं। जी गुरु जी। और प्रजापति को दिखाया कि वो सबका भक्षक है। हाँ, तो प्रजापति प्राण है, जी प्रजापति यहाँ पर प्राण है। प्राण उपाधि से युक्त जो, जिसको हम हिरण्यगर्भ कहते हैं, प्राण उपाधि से युक्त जो चैतन्य भाग है, उसका चैतन्य अंश है, उसको प्रजापति कह रहे हैं, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। प्राण उपाधि वाला ब्रह्म जब कहते हैं तो निरुपाधिक रूप से हो जाता है। तो प्राण उपाधि वाला जो प्रजापति है, उस प्रजापति को यहाँ पर सर्वभक्षक कह दिया। प्राण उपाधि के साथ बोला है ना, यहाँ पर ये बोले ना कि जो चार महात्माओं को खा जाता है अकेला, भुवन का गोपा है, उसको हम जानते हैं, वो बहुत रूपों में बसता है। चार महात्माओं को खाने वाला तो वायु और प्राण बताया था, और फिर इसको यहाँ इस छठे मंत्र में प्रजापति कह दिया, मानी वायु और प्राण के समकक्ष प्रजापति शब्द डाल दिया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही होगा कि उस प्राण उपाधि से युक्त वो प्रजापति है। वही प्राण उपाधि बना करके जब हम उसको चैतन्य के रूप में देखते हैं तो वो प्रजापति है, और उसको फिर चेतन के रूप में ही वर्णन किया आगे 7वें मंत्र में। वो हिरण्यदंष्ट है, वो देवों का जनिता, प्रजानाम जनिता, वो भवसः है, अनसूरी है, अत्यंत मेधावी है, महानतमस्य महिमा नमाहु, इसकी बड़ी महिमा है। तो प्राण की महिमा छोटी मोटी नहीं है ना। जैसे प्रश्नोपनिषद में तो 6 प्रश्नों में एक प्रश्न ही प्राण के विषय में है, और भी दूसरे उपनिषदों में प्राण की बड़ी महिमा गाई गई है। तो जैसे हम कहते हैं ना, प्राणायाम करने वाले प्राण से बड़ा फल पाते हैं, उनके शरीर में सारी अशुद्धि नष्ट होती चली जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर प्राण उपासक जो हैं, प्राण की उपासना करने वाले अत्ता हो जाते हैं। लास्ट में जो है ना, इसका ये दिया है कि अन्नादो भवति, देखिए 8वें मंत्र में ये शब्द डाला है कि वो अन्नाद हो जाता है, मानी उसमें अतृत्व आ जाता है। और हमारी सारी जीवन की समस्याओं में यही तो है कि हम परिस्थितियों के, चीजों के भोग्य बन जाते हैं। चीजें हमको चलाती हैं अपने ढंग से, हम उनके ऊपर शासन नहीं कर पाते। परिस्थिति हमारे सामने आती है और हम उससे प्रभावित होकर के हमारे अंदर विकार आ जाते हैं। कहीं अहंकारी व्यक्ति को देखकर हम अहंकारी हो जाते हैं, ईर्ष्यालु को देखकर हम ईर्ष्यालु हो जाते हैं। कोई व्यक्ति लोभी हमारे इर्द गिर्द रहे तो बहुत ज्यादा लोभी व्यक्ति यदि हमारे भीतर रहे तो हम भी लोभी हो जाते हैं। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा, बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है तो हम पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। महत्वाकांक्षी के साथ महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, लोभी के साथ लोभी हो जाते हैं, कामी के साथ कामी हो जाते हैं। ये तो समस्या है। इसी को कहते हैं कि हम भोग्य बने हुए हैं।
मानी हमारा जीवन स्वाधीन नहीं है, स्वराट नहीं है, सम्राट नहीं है। परिस्थितियों के ऊपर हमारा शासन वश नहीं है, परिस्थितियां हमें चलाती हैं और हमारा परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं है। परिस्थितियों ने हमारे ऊपर अपना राज्य कर रखा है, हमने परिस्थितियों के ऊपर राज्य नहीं किया हुआ। और जब हम कहते हैं अत्ता हो गए हम, तो इसका मतलब सबके ऊपर हमारा राज्य हो गया, हम किसी के चलाए हुए नहीं चल रहे। हमें शरीर की दृष्टि से अत्ता होने का मतलब तो ये होता है, शरीर की दृष्टि से अत्ता होने का मतलब उसकी भोग्य शक्ति प्रबल होती है, शरीर रोगी नहीं होता, उसके अंदर जो पचाने की शक्ति, भोजन पचाने की शक्ति ठीक होती है, वो कभी भी रुग्ण नहीं होता। ये तो शरीर के स्तर पर है। लेकिन मन के स्तर पर भी यदि हम अत्ता भाव को देखें तो अत्ता का मतलब होता है कि हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं होते, स्वराट होते हैं, सम्राट होते हैं। हम किसी भी चीज के दास नहीं होते हैं। किसी भी परिस्थिति में ऐसे महान पुरुषों को उदाहरण के रूप में, राजा जनक को, श्री कृष्ण को, ऐसे लोगों को उदाहरण के रूप में रख करके आप देख सकते हैं, वो हैं असली अत्ता। श्री कृष्ण कभी भी एक क्षण के लिए भी उनकी मुस्कुराहट गायब नहीं होती है, और हमेशा किसी के साथ युद्ध कर रहे हैं तो भी मुस्कुराते हुए कर रहे हैं। वो आत्म रूप में इतने ज्यादा स्थिर हो जाते हैं, जो हम कभी कभी होते हैं वो तो हमेशा ही बने रहते हैं। मैं एक बात आज ही मैं रात को जल्दी उठा और मैं चुप होकर के बैठ गया और मैं देखने लगा कि देखो, दो तरह की परिपूर्णता जीवन में हमारे सामने आती है। एक परिपूर्णता होती है साधन के द्वारा, कर्म के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा। मानी आदमी अपने को बहुत ही, मानी वो परिपूर्णता हम कहें तो वो अहंकार की परिपूर्णता होती है। मानी उसके पास अरबों रुपए होते हैं, वो जितना पैसा खर्च करना चाहे, उसके मन में कोई विचार आए और वो खर्च कर देता है। अरबों रुपए खर्च कर सकता है, किसी को देना चाहे दे सकता है, और कुछ साधन खरीदना चाहे खरीद सकता है। ये साधन की परिपूर्णता है। माने उसके हाथ में बाह्य साधन इतने ज्यादा होते हैं कि वहां उसको कहीं भी अभाव महसूस ही नहीं होता है, कहीं भी अपूर्णता महसूस नहीं होती। ये साधन जन्य परिपूर्णता है। लेकिन ऐसी स्थिति, ये तो ज्यादातर ऐसा होता है, पर ऐसी स्थिति कभी आती नहीं मनुष्य की कि वो सब तरफ से साधन जन्य जो परिपूर्णता है सब जगह बनी रहे। कहीं न कहीं उसको टक्कर लगती है और वो अपने को असहाय, हेल्पलेस महसूस करने लगता है। लेकिन एक परिपूर्णता ऐसी होती है कि कल्पना कीजिए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है, कोई स्थान नहीं रहने के लिए, खाने के लिए कुछ भोजन नहीं है, और मैं इतना शांत अपने आप में फुलनेस में हूं, मैं पूरी अपनी पूर्णता में हूं। तो ये जो पूर्णता होती है, ये साधन के बिना पूर्णता होती है। साधन के बिना पूर्णता जो है वो ऐसी होती है जो अपेक्षा से साथ नहीं जुड़ी हुई। साधन जन्य परिपूर्णता उसमें रिलेटिव नहीं होती है। रिलेटिव, ये जो साधन से परिपूर्णता है, इसमें छोटा बड़ा होता है कि जैसे इसके पास इतने साधन है तो उसके पास इतने हैं, उसके पास इतने हैं, उसके पास इतने हैं, वहां तो सापेक्षता है। लेकिन ये साधन रहित जो परिपूर्णता है, इसमें तो कोई अपेक्षा नहीं है ना, किसी के साथ तुलना नहीं है। पूर्ण यदि निरपेक्ष है, पूर्ण हम, हमारे को एक ऐसी स्थिति मिल गई जिसमें हम कहीं से भी कहीं कुछ हमारे भीतर किसी के साथ तुलना, अपेक्षा, ये सब नहीं है, तो हम तो शहंशाह हो जाते हैं उस स्थिति में। मानी हम एकदम असलियता वो स्थिति है। नहीं तो हम
कोई चीज हमें अपना दास बना लेती है, किसी चीज को हम दास बना लेते हैं, ऐसे चलता रहता है। कहीं हम कुश्ती होती रहती है, कभी हम नीचे आ जाते हैं, कभी परिस्थितियां ऊपर आ जाती हैं, कभी परिस्थितियां नीचे होती हैं, हम ऊपर होते हैं। ऐसे एक प्रकार की लड़ाई होती रहती है, मानी कुश्ती होती रहती है। कुश्ती में यही होता है ना, दो पहलवान कुश्ती करेंगे तो यही होता है ना, एक जो है नीचे है, दूसरा ऊपर है। तो अन्न और अत्ता, ये तो एक सामान्य जीवन का क्रम है कि हम कभी अन्न होते हैं, कभी अत्ता होते हैं। और ये जो प्राणोपासक है वो अत्ता हो जाता है, प्राण की तरह उसमें अतृत्व आ जाता है, वो किसी भी परिस्थिति का गुलाम नहीं होता है। ये इस विद्या में बताया, रैक को जो है ये शिक्षा देना चाहते थे। राम गुरु जी, अभी आपने और कहा, इसीलिए इस कथा में वो विवाह भी बतलाया। विवाह भी उसके लिए कुछ भी नहीं है, इतना ज्यादा वो अपने ऊपर, उसका आत्मा में इतना वास है कि विवाह भी उसके लिए समस्या नहीं बन रहा है। और उसको हजारों गाय मिल गई, वो भी समस्या नहीं। हमारे को तो यही समस्या बन जाएगा, कोई 1000 गाय ला करके दे दे कि हम जी आपको 1000 गाय देते हैं, तो ये तो हमारे जैसे आदमी के लिए तो वही समस्या हो जाएगी। तो ये देखिए ऐसा है ये। हाँ जी, अब बोलिए क्या कह रहे हैं। गुरु जी आप अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि परिपूर्णता जब हो जाती है तो कोई कंपैरिजन नहीं होता। तो उसमें मैं सोच रहा था कि जैसे यति या सन्यासी लोग जो हैं, जैसे वो भी, उनके अंदर भी कोई ऐसा नहीं होता, ऐसा भाव नहीं होता, एक दूसरे को देखते हैं तो उनके अंदर ऐसा भाव नहीं होता। नहीं, उन सन्यासियों की कल्पना कीजिए, जैसे रमन महर्षि है, श्री अरविंद है। श्री अरविंद नाम से सन्यासी नहीं है, पर वो एक जीवन सन्यासी का जी रहे हैं। ऐसे ही महर्षि दयानंद है, शंकराचार्य जी हैं। ऐसे लोगों को आप सामने ला करके आप देखिए। आप अब हमारे जैसों को सन्यासी करके देखेंगे तो फिर तो गड़बड़ी होगी। मतलब हम तो अन्न और अत्ता, कभी हम अन्न होते हैं, कभी अत्ता होते हैं, ये हमारी स्थिति है। कभी हम परिस्थितियों के दास होते हैं, कभी परिस्थितियों को अपना दास बना लेते हैं। पर ऐसे व्यक्तियों को आप उदाहरण के रूप में लीजिए जो कि कभी भी उनके मन में कहीं पर भी कुछ भी पराधीनता नहीं होती है, हमेशा जो अत्ता बने रहते हैं, भोक्ता बने रहते हैं, मतलब कभी भी भोग्य नहीं बनते किसी के। ओम गुरु जी। जी गुरु जी, एक तो प्राण है और एक सूक्ष्म प्राण है, तो ये सूक्ष्म प्राण क्या है गुरु जी? ज्ञान, ज्ञान। प्राण और सूक्ष्म प्राण। जी जी। प्राण तो यही है जो स्थूल प्राण चल रहा है। और ये सूक्ष्म प्राण नहीं समझ आ रहा। ऋषि अरविंद ने शायद इसका प्रयोग किया है, सूक्ष्म प्राण है। यहाँ पर कहाँ पर सूक्ष्म प्राण प्रयुक्त हुआ है? नहीं जी, यहाँ तो नहीं है गुरु जी। हाँ, दूसरी जगह का शब्द पूछ रहे हैं। और एक गुरु जी ये था, सटल वाइटल फोर्स। एक होती है वाइटल फोर्स, स्थूल वाइटल फोर्स, जिससे हम मसल्स को मजबूत बनाते हैं, जिससे हम वेट लिफ्टर बनते हैं, जिससे हम धावक बनते हैं, ये तो स्थूल प्राण है। जिससे हम ताकतवर बनते हैं, ये तो वाइटल फोर्स है जो हमारे शरीर में काम करती है। एक सटल वाइटल फोर्स है। सटल वाइटल फोर्स जो है वो हमारे इस नस नाड़ियों में प्रवाहित होती है, वो हमारे मन के साथ जुड़ी हुई होती है, वो सूक्ष्म प्राण। तो ये जो गुरु हमारे जी मन को, हाँ जी, पराफॉर्म में होती है ये जो किसमें सटल होती है? फोर्स है। किसमें होती है? परा प्रकृति होती है ना, परा और अपरा। हाँ, अपरा प्रकृति तो यही है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन, अहंकार, मन, बुद्धि, ये अपरा प्रकृति है। परा प्रकृति तो चैतन्य रूप होती है। तो गुरु जी हायर चैतन्य, नेचर, लोअर नेचर, हायर नेचर, लोअर नेचर, ये जो हमारा जो जीवन का व्यक्तित्व है ना, वो अहंकार प्रचालित होता है, अहंकार के द्वारा चल रहा है, और इसमें अपरा प्रकृति हावी है। और ये जो महापुरुषों की जो मैं बात कर रहा हूं ना, ऐसे
प्रथम कोटि के जो महापुरुष ऋषि हैं, ज्ञानी हैं, उनकी जो मैं बात कर रहा हूँ, वे परा प्रकृति में रहते हैं, हम अपरा प्रकृति में रहते हैं। अपरा प्रकृति से परा प्रकृति में आरोहण यही साधना का क्रम है कि हमेशा हम ऐसा प्रयास करते रहें कि अपरा प्रकृति से परा प्रकृति माने चिन्मयी प्रकृति, परा प्रकृति चिन्मयी प्रकृति। वहां पर गीता में दिया है ये परा प्रकृति को 7वें अध्याय में परा और अपरा प्रकृति का वर्णन किया है। हाँ, तो गुरुजी परा प्रकृति में जो आत्मा है वो साउंड को जनरेट भी करता है और रिसीव भी करता है। नहीं, साउंड को जनरेट और रिसीव तो कर ही सकते हैं। परा प्रकृति का मतलब ये नहीं है ना, परा प्रकृति तो चैतन्यमयी है, और चैतन्यमयी प्रकृति यदि हमारा जीवन चिन्मय रूप में रहे हमेशा, तो हम विटनेस बन जाते हैं। चीजें आएंगी जाएंगी, उनके साथ तादात्म्य नहीं होगा। परा प्रकृति में स्थिर होने का मतलब यह है कि हम विटनेस हो जाएंगे, साक्षी हो जाएंगे, घटनाएं आएंगी जाएंगी और उससे हम अप्रभावित रहेंगे। कोई भी चीज हमारे ऊपर हावी नहीं होगी, हमारी शांति अविचल बनी रहेगी। और परा अपरा प्रकृति में तो कभी शांत होंगे, कभी अशांत होंगे, कभी परिस्थितियां जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा होगा। माने आप देखिए, छूत की बीमारी की तरह आदमी को चीजें पकड़ती हैं। सामान्य रूप से सही चलेगा, कोई अहंकारी आ गया तो उसका भी अहंकार जग जाएगा। सामान्य रूप से सही चलेगा, कोई ईर्ष्यालु आ गया तो वो भी ईर्ष्यालु हो जाएगा। आप देखिए, अध्ययन करके इन चीजों का अध्ययन कीजिए, अपने ऊपर भी और दूसरे के ऊपर भी अध्ययन कीजिए। आगे देखो ये कितना, अब किस तरह से ये व्यक्ति मेरे साथ रहे तो मेरी क्या स्थिति होगी। मतलब को कहते हैं ना लोग, अगे भाई ये व्यक्ति मेरा दिमाग खराब कर देता है, तो दिमाग खराब क्यों हो जाता है? उसका उसके ऊपर नियंत्रण नहीं। तो गुरुजी इसमें बताते हैं ये वैदिक फिजिक्स में कि जो एक वाइखरी साउंड होता है, तो जो वाइखरी साउंड है दैट अ पर्सन हियर्स और स्पीक्स इज जनरेटेड और रिसीव्ड बाय आत्मा इन परा फॉर्म ओनली। वो नहीं सिर्फ तो आत्मा के बिना कौन सी चीज है जो यहाँ पर अपना आप काम करेगी? वो तो जो भी कह रहे हैं वो तो ठीक है अपने हिसाब से। अब लेखक क्या कहना चाहता है ये तो हम क्या बता सकते हैं। बाकी हम एक निष्कर्ष तो दे ही सकते हैं कि आत्मा के बिना, आत्मा का मतलब सत्ता, आत्मा का मतलब ज्ञान, आत्मा का मतलब आनंद, आत्मा का मतलब अनंत ज्ञान, अनंत सत्ता, अनंत चैतन्य। आत्मा का मतलब तो यही है और यही सब का आधार है। प्रकृति जो काम करती है इसी के कारण करती है। प्रकृति अपना जो काम कर रही है वो इसी के कारण करती है। तो लेखक क्या क्या कहते हैं ये तो हम क्या बताएं अब उसको। बाकी हम अनुमान करते हैं कि आत्मा तो अनंत सत्ता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, ये है आत्मा की। अयम आत्मा ब्रह्म, ये हमारे भीतर जो चैतन्य धारा प्रवाहित है सत्ता के रूप में, चैतन्य के रूप में, आनंद के रूप में, ये आत्मा है। सब जगह है वो अखंड रूप से है, वो खंडित नहीं है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अनादि अनंत है, वो सदा से है, सदा रहेगा, ऐसा है वो आत्मा। और गुरुजी हम अपने उस स्वरूप में रहते हैं तो हम प्रॉब्लम मुक्त होते हैं। ये भी एक्सपीरियंसेस कोई भी करके देख सकता है। हम उस अपने आत्म स्वरूप में रहे ना तो कोई समस्या नहीं जीवन में, पर हम उसमें नहीं रह पाते हैं। हम परिस्थितियों के साथ तादात्म्य कर लेते हैं। कोई हमारी निंदा करे तो तुरंत हम आत्मा से अहंकार के ऊपर आ जाते हैं कि मेरे कोई ऐसा बोल रहा है, और हमारा मस्तिष्क गर्म हो जाता है, रिएक्ट करता है। हम उत्तर नहीं दे सकते, रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते, रिएक्शन में आ जाते हैं।
तो ये सारा चक्र चलता रहता है। जितनी देर हम आत्मा में रहते हैं ना, अपने स्वरूप में रहते हैं, वहां तो देखो ना कोई समस्या है, ना कोई उतार चढ़ाव है, ना कोई वहां पर कुछ भी नहीं है, भेद भी नहीं है। मतलब अपने और दूसरे में जो एक भेद हमें दिखाई देता है ना, मैं अलग हूं आप अलग हैं, वो भेद भी समाप्त हो जाता है। थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकली भी कर करके देखना चाहिए कि ये जो संकेत हैं शास्त्र में जो दिए गए हैं, वो प्रैक्टिकली भी करके देखना चाहिए। केवल बुद्धि से समझने की कोशिश ना करें। बुद्धि से इनको समझेंगे वो बिल्कुल अलग प्रकार का होगा, और हम उस स्थिति में चले जाएं, बस ऐसे शांत हो जाएं, कंप्लीट साइलेंस में। और फिर आप देखें कि वहां, और कभी कभी 5, 7, 10 मिनट के लिए ऐसी स्थिति में रहें, कंप्लीट साइलेंस, कोई भी वहां पर विचार, इच्छा, भावना ऐसी ना हो। और उस स्थिति में थोड़ा फील करके देखें कि यहाँ कोई बाधा है क्या, ये स्थिति कभी शुरू हुई है क्या, या ये इस स्थिति का कहीं अंत है क्या? तो हमें मिलेगा कहीं अंत नहीं। फिर ये चली कहाँ जाती है, ये प्रश्न आएगा कि हमारे भीतर ही है, तो ये तो गायब कैसे हो जाती है? गायब तो ऐसे हो जाती है जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाए, बस इतना ही होता है। ये स्थिति हमेशा रहती है, हमेशा रहती है, कभी गायब नहीं होती है। पर यह है कि बादल की तरह छुप जाती है, बस विचार के द्वारा, इच्छाओं के द्वारा, तृष्णाओं के, कामनाओं के द्वारा। ये जो स्थिति है, ये इसके सामने ये बादल आ जाते हैं, इच्छाओं के बादल, तृष्णाओं के बादल। अब इसका अभ्यास करें। जब जब भी प्रतिकूल व्यक्ति को, परिस्थिति को देखें, तो ऐसे शांत होकर के उसके आमने सामने खड़े हो जाएं, कुछ भी ना सोचें उसके बारे में, अच्छा बुरा कुछ भी ना सोचें, और ऐसे शांत होकर के उसके सामने खड़े हो जाएं, और क्या रिजल्ट निकलेगा उसका वेट करें, देखें फिर तो हमें इसका उत्तर मिल जाएगा कि ऐसी परिपूर्ण स्थिति है वो कि वहां पर हमारा मन पूरा एकदम शांत स्थिति में होता है, कोई बाधा नहीं होती है। हर चीज को बुद्धि से समझने की कोशिश करता है आदमी, पर ये एक सच्चाई भी है, करना भी चाहिए, लेकिन इससे परे भी एक सच है, उसको भी ढूंढना, खोजना चाहिए, उसका भी उपयोग करना चाहिए। ऐसे एक तो शिव संकल्प है, एक निसंकल्प है। तो शिव संकल्प होना तो बहुत अच्छी बात है, तो वेद कहता भी है तन्मय मना शिव संकल्पमस्तु, पर एक निसंकल्प अवस्था भी है, एक विचार युक्त स्थिति होती है, एक निर्विचार स्थिति भी होती है। निर्विचार स्थिति, एक वृत्तिमय स्थिति होती है, एक निर्वृत्तिक स्थिति होती है, वृत्ति रहित स्थिति होती है। तो वृत्ति वाली स्थिति के लिए भी हमें वो करना है, उसकी तरफ भी, मतलब ये तो क्लिष्ट वृत्तियां हैं, ये अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, ये वृत्ति रहित स्थिति है। ऐसे 3 जो स्थितियां हैं, इनको हमें देखते रहना है अपने भीतर कि ये तो क्लिष्ट वृत्तियों की स्थिति है। अपने भीतर देखना है कि देखो ये क्लिष्ट वृत्तियों की स्थिति है, ये मेरे भीतर अक्लिष्ट वृत्ति की स्थिति है, और ये वृत्ति रहित स्थिति है। हम निद्रा को वृत्ति रहित स्थिति कहते हैं। तो उसमें वृत्ति रहित स्थिति में, यद्यपि योग दर्शन ने निद्रा को भी एक वृत्ति कह दिया, पर ये उपनिषद उसको समझाने के लिए उदाहरण, समाधि, सुसुप्ति, मोक्षेषु ब्रह्म रूपता आदि जो उदाहरण है, उनको रख करके एक वृत्ति रहित स्थिति, जागृत सुसुप्ति को समझाने के लिए सुसुप्ति को पकड़ते हैं। जागते हुए बिल्कुल सुसुप्ति जैसी स्थिति, तो सुसुप्ति को पकड़ना पड़ेगा ना, कि जागते हुए सुसुप्ति जैसी स्थिति। तो उसको आप देखेंगे तो एकदम हमारे को पता चलेगा चीजों का।
एक और है गुरुजी कि मनस्तत्व और महत तत्व में क्या अंतर है? एक समष्टि मन है और वो तो प्रयोगकर्ता के प्रयोग के ऊपर है। मनस्तत्व को भी समष्टि मन के रूप में प्रयोग कर सकता है। महतत्व जो है ना वो एक समष्टि बुद्धि है, समष्टि मन है, उसके लिए महतत्व है। एक व्यष्टि मन होता है, तो हमारे एक एक व्यक्ति के पास जो मन है वो व्यष्टि मन है, और एक जो व्यापक रूप से एक जो ज्ञान में जो नियम काम कर रहे हैं ना, ज्ञान पूर्ण जो नियम काम कर रहे हैं, तो समष्टि बुद्धि के साथ अपने व्यष्टि मन को यदि हम युक्त कर देते हैं तो भी समस्याएं जाने लगती हैं, विराट के साथ जुड़ जाते हैं ना। हाँ जी शेखर जी। ओम गुरुजी। तो गुरुजी अपने यहाँ कहा परिपूर्णता में जब कोई किसी के पास ना कुछ स्थान है ना भोजन है, गुरुजी वो कभी शांत हो सकता है? मतलब जब भी हम महापुरुषों को देखते हैं उनमें काफी कुछ तक मतलब सामर्थ्य होता है, फिर उनमें शांति आती है, फिर कोई भय नहीं रहता कि किसी तरह का सर्वाइवल का मतलब उनका। लेकिन जिसके पास कभी कोई किसी तरह का सामर्थ्य नहीं है तो वो पहले शांत कैसे हो सकता है गुरुजी? जैसे ये तो उदाहरण या तो मतलब इसका शास्त्र का प्रमाण इसके लिए हमारे लिए ढूंढना पड़ेगा कि क्या ऐसी भी स्थिति है। शास्त्रकार ऐसी स्थिति को भी मानते हैं, तो शास्त्रकार और फिर अपने अनुभव को भी देखना पड़ेगा। तो शायद रमन में आंशिक रूप में ना ये स्थिति तो हमारे को समझ में आती है कि साधन के बिना भी एक परिपूर्ण स्थिति है, जहाँ साधन नहीं है पर परिपूर्णता है। साधन सहित परिपूर्णता से हम अच्छे से परिचित हैं, सभी लोग जानते हैं, साधन सहित परिपूर्णता को ठीक जानते हैं। पर साधन रहित परिपूर्णता के लिए हमें अपने भीतर जाकर विचार रहित, पूर्ण रूप से वृत्ति रहित स्थिति का एक एहसास 2-4 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए हमें उसको उस स्थिति में एक बार पहुंचना पड़ेगा। और एक दिन समझ में ना आए तो बार बार उस स्थिति में जाना पड़ेगा, और बार बार जाकर के हमें उसको वो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि देखो साधन रहित भी कोई परिपूर्णता है क्या। वो तो हमें जब हमारे इस शरीर को चलाने के लिए भूख जब लगेगी तो अपने आप हमारी प्रकृति ही हमको खड़ा कर देगी और हम जाकर के किसी से मांग लेंगे। उसकी मना नहीं कर रहे हैं, उसको वो अपूर्णता का द्योतक है ये नहीं कह रहे। शरीर तो प्रकृति का बना हुआ है और उसको भूख लगेगी, उसको प्यास लगेगी, उसको सर्दी भी लग सकती है, गर्मी भी लग सकती है, उसकी बात नहीं कर रहे। बात कर रहे हैं जो हमारा मन में तरह तरह के जो उथल पुथल, कंपटीशन, स्पर्धा और जो तरह तरह का मतलब ये सब आता रहता है ना। उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, वो मेरे को ऐसा देख रहा है, वो मेरे को अच्छा नहीं मानता, और इससे जो परेशानियां आती है ना, ये तो बिल्कुल अज्ञान के ही रूप में। और कोई व्यक्ति यदि अपनी आंतरिक परिपूर्णता में है तो इन सब चीजों का कोई अर्थ नहीं रहेगा उसके लिए। जी गुरुजी। तो इनको हमें थोड़ा सा अपने इस धरातल पर आकर भी अपने को उसमें ले जा करके देखना चाहिए। ओम गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, पहले मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि इच्छाएं छोड़ने से भी सुख होता है। अब ये कुछ कुछ मुझे समझ में आने लग गया, मतलब कि इच्छा छोड़ने से, इच्छा पूरी होने से ज्यादा सुख होता है।
अच्छी बात है, आपको अनुभव होने लगा। थोड़ा 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 हो रहा है गुरुजी। अच्छा है, जितना हो रहा है उतना ही अच्छा है, ज्यादा होगा ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सांसारिक व्यवहार में तो हमारे को जैसे हमारे को भूख लगेगी तो भोजन करना ही पड़ेगा ना, कोई दे दे या मैं ही बनाऊंगा या कोई ला करके खिला दे। पर मतलब दूसरी जो चीजें है ना इच्छाओं के रूप में, उनको थोड़ा देखें। जो निरंतर ये जो योग दर्शन में एक वो वाक्य आता है, घोरेषु संसार अंगारेषु पच्यमानेन कथंचित् आसादिता मया योग प्रदीप। ये संसार जलता हुआ दिखाई दे रहा है जब मैं ऐसे ध्यान देने लगता हूँ कि राग द्वेष में, ईर्ष्या में, क्रोध में, अहंकार में, लोभ में ऐसे आग लग रही है, भयानक रूप से जल रहा है। तो उस आग को समन करने की बात कही जा रही है जी शेखर जी। पता नहीं मेरे को क्यों दिखती है ये आग। जी गुरुजी, नहीं वो सही बात है गुरुजी, वो आग तो है ही है। जब सारी आग शांत हो जाए व्यक्ति की ना, फिर क्या स्थिति होती है, कुछ देर देर अनुभव करना चाहिए, जैसे कि हम शांत होकर के उस स्थिति को अनुभव करें कि यहाँ अब मेरे अंदर कोई आग नहीं जल रही है। तो उस समय कैसा फील होता है, कितनी फुलनेस अनुभव होता है ना, इतना ज्यादा फुलनेस अनुभव होती है। ओम गुरु जी। उपनिषद का पढ़ना तभी सार्थक है जब ये इस अनुभव की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। हाँ जी दयानंद। ओम गुरु जी प्रणाम जी। इसमें गुरु जी एक बात तो बड़े अच्छे से समझ में आती है कि इच्छा और आवश्यकता में जब हम भेद कर लेते हैं तो आवश्यकता की पूर्ति तो करनी ही होती है, उसके लिए तो अभी स्थिति में तो भी काम नहीं कर रही, परंतु इच्छा और आवश्यकता को जब अलग अलग कर लेते हैं तो इच्छाओं को छोड़ा जा सकता है, आवश्यकताओं के लिए तो फिर चिंतन करना ही होगा। तो उतने अंत में तो फिर शांति मिलती है, उतने अंत में तो सुख मिलता है, ऐसा जी अनुभव वो हुआ। तो ठीक है, पर मैं जो बातें बता रहा हूँ, जैसे किसी ने हमारे को कह दिया कि ये कुछ नहीं है, और उस समय हमारे में कुछ हलचल होती है या नहीं होती है, अपने को देखने की चीज है। कोई हमारे सिद्धांत को गलत बता दे कि ये तो भ्रांत है, इसके चक्कर में मत पड़ो, फिर हमारे अंदर कुछ हलचल होती है या नहीं होती है, ये हमें देखने की चीज है। कोई ये तो रोज रोज हमारा परीक्षण होने के लिए मौके मिलते रहते हैं, रोज रोज जीवन के इस स्थिति में हम खड़े रहते हैं। कोई हमको भ्रांत कहता है, कभी हमारी मतलब ये तो बिल्कुल साइकोलॉजिकल चीजें है, इनमें ना वस्तु टूटती है ना कोई वस्तु बनती है। मान लो हमारे पास जैसे कई कई ब्रह्मचारी इतने ढीले हाथ रखते हैं उन पर वस्तुओं के ऊपर कि वो बर्तन छोड़ देंगे, मोबाइल छूट जाएगा हाथ से, कुछ घड़ा है तो घड़ा फूट जाएगा। इनमें तो वो भी नहीं है ना, कि किसी ने मेरे को अच्छा बुरा कह दिया, किसी की उन्नति बहुत ज्यादा हो रही है, इसमें क्या टूटना फूटना, पर हम तो जलते रहते हैं। किसी आदमी की बहुत उन्नति हो रही है, किसी आदमी का बहुत सुख बढ़ रहा है, उससे ही हमारे को परेशानी होती रहती है। कोई हमारी तुलना में कोई व्यक्ति किसी दो व्यक्तियों की तुलना करके और मेरे को कम अंक महत्व दे दिया, दूसरे को ज्यादा महत्व दे दिया, उसी में परेशानी होती है। इसमें कोई वस्तु टूटती फूटती थोड़ी है। जैसे कि किसी को हमने कोई अमूल्य चीज दी और उसने लापरवाही करके उसको खो दिया। जैसे मेरे को किसी ने सोने का एक कड़ा दिया और वो 70-80 हजार का कड़ा था, मैंने लापरवाही करके उसको खो दिया। तो ये तो इन चीजों में ये भी नहीं होता है ना, अगर ये ऐसा हो जाता है। जी गुरु जी सिद्धांत तो वही काम करता है, यहाँ पे हमने उन इच्छाओं को भी पहचाना नहीं, हमने उनको आवश्यकता मान रखा है, इसलिए हमको वहाँ
कहीं कहीं सम्मान की आवश्यकता, सम्मान को हमने आवश्यकता बना लिया, कहीं किसी से बड़ा होने को आवश्यकता बना लिया, उस पर विचार करने से हाँ, इस तरह यदि कोई व्यवस्थित होता है तो ये भी एक तरीका अच्छा है जो आप बोल रहे हो कि भाई आवश्यकता और इच्छा का भेद। मैं इच्छा को मैं दूसरे तरह से मैं थोड़ा रख रहा हूं कि कुछ चीज ऐसी होती है जो टूट फूट जाती हैं, कोई हमको मारता है आकर के, कुल्हाड़ा लेकर के काटने लगे, इन थोड़ी देर के लिए इनको एक तरफ कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए इन सब चीजों को एक तरफ, उन चीजों को हटाओ। जैसे वो गांधी जी से किसी ने कहा कि जो घर में सांप आ जाए तो मारे या नहीं मारे, बोले अपने भाइयों से प्यार करना पहले सीख लो, बाद में उसका भी हिसाब किताब करेंगे। तो ये जो टूट फूट हो जाती हैं, जो नुकसान करते हैं, उनको थोड़ी देर के लिए, सारी चीजों का एक साथ इलाज कोई कर सकते तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप इतने समर्थ हैं कि एक तरफ से सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए तुल पड़े, बहुत बढ़िया बात है ये तो। आप इतने सशक्त हैं, पर थोड़ा पार्टली देख करके चीजों को कि भाई ये इन चीजों पर तो मुझे काम करना चाहिए। मतलब जहाँ कोई टूट फूट नहीं हो रही है, मेरा भी कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहा है, और किसी बस ये तो किसी की उन्नति हो रही है और उसको देख करके मेरे परेशानी हो रही है। कोई मेरे को कुछ बोल देता है ऐसे ही, ये तो भ्रांत व्यक्ति है और परेशानी हो जाती है। किसी ने कहा कि उनको दान दे दो, किसी ने कहा कि उनको दान दे दो, और वो दूसरे को रोक दिया कि भाई वहां मत देना, वो तो बेकार आदमी है। सारी उम्र के लिए किसी को हमने कह दिया कि, मान लीजिए किसी को हमने ये कह दिया ऐसे, मान लीजिए किसी को कह दिया, कोई साधना कर रहा हो और उसको ऐसे कह दिया, तो सारी जिंदगी नहीं भूलेगा जी। परंतु एक किसी विषय में तो यदि इन सफलता सब मिलती है, चीजों को, एक विषय में सफलता मिलने पर बाकी विषयों में भी वैसा प्रयास किया जा सकता है, तो उसमें सामर्थ्य बढ़ेगा। आवाज कट रही है आपकी, जी गुरु जी, आवाज कट आप रही है बोलिए। आपकी दयानंद जी। जी गुरु जी, अब ठीक आ रही है? हाँ जी, अभी क्या ठीक कह नहीं रहे आ हैं? रही जी? तो आवाज कट रही थी आप। ओम गुरु जी, मेरा शायद नेट ठीक नहीं आ रहा जी।